स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। नारायणगढ़ नगर में संत रविदास मंदिर निर्माण रथ यात्रा का हुआ आयोजन। मंदसौर में पुलिस ने प्रशासन के माध्यम से जब्त शुदा वाहनों की नीलामी। एक ही लक्ष्य, हर घर से निकले शिव भक्त। इस उद्देश्य को लेकर नांदवेल से निकलेगी रविवार को कावड़ यात्रा। नारायणगढ़ नगर में संत रविदास मंदिर निर्माण रथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा राजस्थान के चित्तौड़ से प्रारंभ होकर प्रदेश के 51 जिलों और 313 ब्लॉक में होते हुए 12 अगस्त को सागर जिले में पहुंचेगी। सागर जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संत रविदास जी के मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। नारायणगढ़ नगर में समरसता यात्रा कोर्ट चौराहे से प्रारंभ हुई, जहां पर नगरवासियों एवं क्षेत्रीय विधायक जगदीश देवड़ा, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट, नगर परिषद अध्यक्ष ममता कुंवर चौहान एवं गणमान्य नागरिकों ने रथ यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात कोर्ट चौराहे से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से रथ यात्रा गुजरी, जहां पर नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। वहीं पीपलिया मंडी में भी रथ यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत। समरसता यात्रा जो है ये संपूर्ण भारत को एक धागे में पिरोने वाली माला बने, ये इसका उद्देश्य है। वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, तो सारा विश्व यदि हमारा कुटुंब है तो इसमें समरसता आनी चाहिए, एकता आनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, एक विचार से सभी अभिभूत हो तो ही राष्ट्र धर्म का निर्वहन होगा और राष्ट्र धर्म के साथ साथ समष्टि धर्म का जो हमारा सनातन वैदिक धर्म है उसका भी पालन होगा। आज मलाड विधानसभा में रथ का यात्रा किस तरह से यहाँ पे स्वागत सम्मान स्वागत तो बड़ा उत्साह के साथ हुआ है और यहाँ मैंने देखा झारडा से लेकर तो मल्हारगढ़ तक सभी समाज के लोग बढ़ चढ़कर इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और अभी एक अलौकिक दृश्य यहाँ देखा कि सब लोग एक ही जाजम पे बैठ के भोजन कर रहे हैं। ये यात्रा की सार्थकता है। पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरणों में राजसात कर जब्त वाहनों का न्यायालय द्वारा निराकरण होने के पश्चात वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहनों को नहीं ले जाने पर वर्षों से थानों में रखे होने के कारण पुलिस विभाग ने जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया के लिए सूचना प्रकाशन की थी। उसके पश्चात आम नागरिकों ने सीलबंद लिफाफे में वाहनों के लिए निविदा डाली गई थी। आज उन्हीं निविदा को शहर कोतवाली परिसर में एसडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं आरटीओ के माध्यम से खोला गया। थाना कोतवाली के 27 वाहन और थाना वाईडी नगर के 40 वाहनों के लिए निविदा खोली गई। नीलामी की प्रक्रिया हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, इसमें आज बंद निविदाएं बुलाई गई थी और आज इन्हीं के बंद निविदाओं के खोलने का दिनांक था और उसी की आज ये प्रक्रिया की जा रही है। तो थाने पर जिसने जो पुराने वाहन जो रखे हुए हैं जिनका निराकरण हो चुका है, तो ऐसे वाहनों की आज नीलामी की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। थाना कोतवाली के 27 वाहन है, इसके अलावा थाना वाईडी नगर के करीब 40 वाहन है। व्हीकल हैं जो अननोन थे, मतलब इनका कोई मालिक नहीं था, उसकी नीलामी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो कल तारीख लास्ट थी, उसकी सीट बंद बुलाए थे, उन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी कई पेपर में, स्थानीय पेपर में। तो जितने भी लोगों ने भरे हैं टेंडर, वो लोग सामने भी बैठे हुए हैं, तो उनके सामने हमने लिफाफे खोल के प्रक्रिया कर रहे हैं। जिस गाड़ी का सबसे ज़्यादा कीमत जिसने भरी होगी वो उसी को मिल जाएगी। मंदसौर नगरपालिका सभाकक्ष में समाजसेवी सुरेंद्र कुमावत ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि पुरुषोत्तम मास और सावन माह का संजोग कई वर्षों बाद बना है। इस पवित्र माह में ग्राम नांदवेल से 30 जुलाई रविवार को प्रातः 8 बजे कावड़ यात्रा सुरेंद्र कुमावत मित्र मंडल द्वारा निकाली जाएगी। हर घर से निकले शिव भक्त, इस उद्देश्य के साथ 2 दिवसीय कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी। यात्रा भावगढ़, हरचंदी, बनी, करजू होते हुए आकोदड़ा माताजी पहुंचेगी, जहां यात्रा का रात्रि विश्राम रहेगा। उसके पश्चात 31 जुलाई सोमवार को यात्रा आकोदड़ा माताजी से प्रारंभ होकर राकोदा, गुराड़िया, अमलावत, सेजपुरिया, नालछा माता होते हुए भगवान पशुपतिनाथ पहुंचकर होरी हनुमान मंदिर से लाए हुए जल व मां शिवना के जल से भगवान पशुपतिनाथ महादेव का
जलाभिषेक किया जाएगा। क्या है, कहाँ से निकलेगी और कितने दिन तक ये कांवड़ यात्रा बनेगी? ये कांवड़ यात्रा वर्षों के बाद अधिक मास का जो आयोजन हो रहा है, जिसे हमारे सनातन धर्म में से बहुत पुण्य माना जाता है। और मैं भी लगभग 33 वर्षों से महादेव की सेवा साधना करता हूँ। उसी से प्रेरित होकर एक कांवड़ यात्रा का आयोजन हम लोगों ने मित्र मंडली ने मिलकर करने जा रहे हैं। इस कांवड़ यात्रा का उद्देश्य, हमारा प्रथम उद्देश्य, हर घर से निकले एक शिव भक्त और हर शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हो। और कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होकर हम नांदवेल में वहाँ बालाजी मंदिर, महादेव मंदिर पर अभिषेक करके 8:30 बजे रविवार 30 जुलाई रविवार को हम वहाँ से कांवड़ यात्रा प्रारंभ करेंगे। वहाँ से कांवड़ यात्रा हरचंदी, भावगढ़ होते हुए करजू, बन्नी, करजू और होते हुए आकोदड़ा माताजी मंदिर पहुँचेगी और वहीं रात्रि विश्राम रहेगा माताजी मंदिर पर। और वहाँ से वापस पुनः 31 तारीख सोमवार को पुनः प्रारंभ होगी। प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी और वहाँ से चलकर राकोदा, गुराड़िया, अमलावत, शेषपुरिया, नालछा माता होकर पशुपतिनाथ मंदिर हम शिवना जो होरी हनुमान जी से हम जल भर के लाएंगे। उस जल से शिव महादेव का अभिषेक करेंगे और महादेव से प्रार्थना करेंगे कि इस पूरी दुनिया में, विश्व में जो अशांति फैली हुई है, यहाँ के स्वास्थ्य को लेकर नए नए प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, यहाँ की जो आर्थिक और वैश्विक स्थितियाँ बिगड़ रही है, जो युद्ध पे उतारू हो रहे हैं और हमारे देश की राजनीतिक, आर्थिक, रोजगार की स्थितियाँ बिगड़ रही है, उन सब बातों को लेकर और मुख्य चीज़ कि हमारे महादेव मंदसौर शहर में आज शिवना की जो दुर्दशा हो रही है, उस दुर्दशा से हमें मुक्ति मिले और शिवना महादेव के चरण पखारे, यहाँ की वर्षा की पूर्णता हो। इस सभी उद्देश्यों को लेकर हम यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर समापन के दिन पशुपतिनाथ जी से भी हम इसी उद्देश्य को लेकर प्रार्थना करेंगे। कितने कांवड़ यात्री भक्ति यात्रा में शामिल होंगे और कौन आ रहा है इसमें? संभावना लगभग 2-3 हज़ार लोगों की है, लेकिन मैं मानता हूँ कि परिस्थितियाँ देखते हुए 500 से 1000 लोग कांवड़ यात्रा के साथ रहेंगे। और हम लोग समापन के पश्चात यहाँ प्रसादी का आयोजन रखा है और सभी कांवड़ यात्री प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर श्री शैलेशानंद जी महाराज 1008 जूना अखाड़ा के वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं समापन के दौरान। और सज्जन सिंह जी वर्मा जी इस कार्यक्रम में समापन के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद। चारभुजा कुमावत धर्मशाला नरसिंहपुरा मंदसौर में दिनांक 26 जुलाई से 1 अगस्त तक श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन अडानिया परिवार द्वारा किया जा रहा है। व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव भीमा शंकर शास्त्री के मुखारबंद से भागवत ज्ञान गंगा का रसपान कराया जा रहा है। श्री शास्त्री ने जैसी भक्ति वैसी दृष्टि के बारे में बताया। श्री सावरिया सेठ के सानिध्य में भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव में ज्ञान गंगा का रसपान करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु कुमावत धर्मशाला पहुंच रहे हैं। ये कुमावत धर्मशाला चारभुजा कुमावत धर्मशाला नरसिंहपुरा मंदसौर। कब से लेकर कब तक चला? 26/7/2023 से 1/8/2023 तक। कौन महाराज आए? भीमा शंकर जी, शास्त्री भीमा शंकर जी। लास्ट में कार्यक्रम प्रसादी वगैरह प्रसादी है ना। हाँ। कितनी तारीख? 1/8 को पूर्णाहुति होगा। जी कथा का आयोजन है 26/7/2023 से 1/8/2023 तक पंडित जी भीमा शंकर जी शास्त्री के मुखारबिंद से 1/8 को कथा की पुनरावृत्ति, उसके बाद प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रहेगा। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक? सर ये 26/7/2023 से 1/8/2023 तक रहेगा। 1/8/2023 को पुनरावृत्ति के बाद कितने बजे तक आयोजन? सर ये 12:15 बजे से 3:15 बजे तक का कथा का प्रोग्राम है अपना। आम जनों से क्या अपील करें? सभी से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा का लाभ उठाएं। सर ये कथा है नरसिंहपुरा कुमावत धर्मशाला सचिदागढ़ है। गुरुवार सुबह 11 बजे मनासा के रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के दौरान एलईडी के माध्यम से उपस्थित किसानों व हितग्राहियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर से लाइव प्रसारण दिखाया गया।
देर शाम 4 बजे जानकारी देते हुए विवेक पटवा ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, खाद, दवाई, मिट्टी परीक्षण एवं कृषि संबंधित शासन की कई योजनाओं का लाभ व जानकारी समृद्धि केंद्र द्वारा दी जाएगी। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान ताहिर अली शेख, कृषि विभाग एसडीओ, इवन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड उज्जैन अधिकारी राकेश कुमार, विवेक पटवा सहित कई किसान मौजूद रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज किसान समृद्धि 1,25,000 किसान समृद्धि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पूरे देश भर में आज उनका इनॉग्रेशन किया है। इस उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ मनासा पटवा टेडर्स में जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हैं, वहाँ पर हमने किसानों की एक छोटी सी गोष्ठी का आयोजन किया। वहाँ पर मोदी जी द्वारा जो सीकर में इसका उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ था, उसका लाइव प्रसारण यहाँ किया गया। उस लाइव प्रसारण में 2-3 प्रमुख बातें ये हुई कि एक तो उद्घाटन हुए, उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश में एक नया उत्पाद सल्फ़र युक्त यूरिया, चूँकि हमारे देश में हमारी जो धरती माता है उसमें सल्फ़र की कमी पाई गई है वैज्ञानिकों द्वारा, तो उन्होंने उस कमी को उभारने के लिए यूरिया जो हमारे यहाँ खाद डाला जाता है खेती में, उसमें ही सल्फ़र मिला के देना शुरू करने का काम किया है, ताकि किसानों को सल्फ़र अलग से ना लेना पड़े और वो सल्फ़र की कमी दूर हो सके। इसके बाद आज किसान सम्मान निधि की जो किस्त आनी थी, वो किस्त मोदी जी ने वहाँ सीकर से आज दिलवाई है, जो किसानों के खाते में आई है। इसके बाद आज जो ये किसान प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो खुले हैं देश भर में, जो 1.25 लाख, तो ये धीरे धीरे सरकार इन समृद्धि केंद्र के माध्यम से किसानों को गुणवत्ता वाले बीज, दवाइयाँ, खाद और इसके अतिरिक्त भी जो खेती संबंधित या किसान को जो रोज़ पुरता ज़रूरत संबंधित जो सामग्री, जो सामान की ज़रूरत होगी या जो जानकारी की ज़रूरत होगी, वो आगे मुहैया कराई जाएगी। जैसे जैसे सरकार आगे इसमें कदम बढ़ाती जाएगी, वो आगे यहाँ पर आपको मिलता जाएगा या हमारे द्वारा पेश की जाएगी मिट्टी प्रशिक्षण वगैरह सब। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। बच्चों के समर वेकेशन को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास है खुश खबर। पीपलिया क्षेत्र स्थित कबीर इंटरनेशनल स्कूल 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक पुनः समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस बार कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस टेक्निक, स्पेशल बालिकाओं के लिए वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पेशल प्रादेशिक एवं 1 दिन का टूर गिरनार वाटर पार्क में केवल और केवल 999 रुपए में। पीपलिया, नारायणगढ़ और बूढ़ा से वाहन सुविधा उपलब्ध, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7049166114, 7049166115।
ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स with more than 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, Copa, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanms.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।